highest of highs to the lowest of lows. The American Nightmare staring at the WrestleMania sign. सो द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स रेसलमेनिया 39 को मेन इवेंट करने वाले वो फेस करने वाले हैं रोमन रेंस को फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो गाइस यार आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कोडी रोड्स की फुल लाइफ स्टोरी यार, उसकी क्या बताऊंगा कि यार कैसे उन्होंने WWE को ज्वाइन किया और कैसे उन्होंने यार रेसलमेनिया 38 पे अपना रिटर्न किया था। यार पूरा मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, बेसिकली एक आप बोल सकते हो बायोग्राफी बताने वाला हूँ कोडी रोड्स की। तो यार वीडियो के अंदर जरूर देखना। तो जिसने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स एम फॉर 50 लाइक्स इन दिस वीडियो, देखते हैं हो पाते हैं कि नहीं। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो। यार कोडी रोड्स का पूरा नाम है कोडी गैरेट रोनल रोड्स और यार 30 जून 1985 वो दिन था जब यार कोडी रोड्स बॉर्न हुए थे। मैरिटा जॉर्जिया स्टेट में बॉर्न हुए थे। उनकी फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो यार डस्टी रोड्स यानी कि द अमेरिकन ड्रीम डस्टी रोड्स, जो कि यार एक लेजेंडरी रेसलर और कोडी रोड्स के फादर है यार, वो भी एक रेसलर थे। और कोडी रोड्स के एक भाई भी है जिनका नाम है डस्टिन रोड्स। यार दोनों ही डस्टी रोड्स और डस्टिन रोड्स दोनों ही WWE और WCW के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस सुपरस्टार बन चुके थे। तो यार कोडी रोड्स को बचपन से यार रेसलिंग का बहुत शौक था, तो उनको भी लगता था कि यार वो भी अपने फादर की तरह एक प्रोफेशनल रेसलर बने। इसके लिए यार उन्होंने अपना अपने स्कूल में एडमिशन ली। उन स्कूल का नाम था लाजिटर हाई स्कूल, जो कि यार एक रेसलिंग स्कूल आप बोल सकते हो, क्योंकि यार इसमें रेसलिंग के जो टूर्नामेंट वगैरह थे बहुत होते थे। और साल 2003 में उन्होंने यार जॉर्जिया पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वो 2 टाइम जो जॉर्जिया पावर लिफ्टिंग के चैम्पियन रहे, यानी कि 2 टाइम विनर रहे। उसके बाद यार उन्होंने अपना ट्रेनिंग लेनी शुरू की अपने फादर डस्टी रोड्स के स्कूल में। और उन्होंने यार अगर एज ए रेफरी भी काम किया अपने फादर के रेसलिंग स्कूल में। अगर मैं बात करूं कि यार प्रोफेशनल रेसलिंग डेब्यू की, तो उन्होंने यार WWE को ज्वाइन किया था साल 2006 में। और वो उनकी डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि OVW, जी हाँ, ओहायो वैली रेसलिंग में उन्होंने यार ज्वाइन किया था। और उन्होंने यार ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी, जहाँ पे यार पहले के ज़माने में बटिस्टा, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना जैसे सुपरस्टार भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। अगर मैं बात करूं उनके मेन रोस्टर डेब्यू की, तो उनका मेन रोस्टर डेब्यू साल 2007 में हुआ था। डेब्यू मैच में यार उन्होंने रैंडी ऑर्टन के साथ फ्यूड विंस मैंने सोचा कि उसको रैंडी ऑर्टन के साथ फ्यूड में डाल देते हैं, क्योंकि यार उनके जो ट्रेनर थे OVW के अंदर रैंडी ऑर्टन भी एक तरह से यार कोडी रोड्स को ट्रेन कर रहे थे। इसके लिए यार उन्होंने यार कोडी रोड्स को यार रैंडी ऑर्टन के फील्ड में डाला और उनके 2 मैचेस हुए और दोनों ही मैच में रैंडी ऑर्टन को विक्ट्री मिली और कोडी रोड्स हार गए। उसके बाद यार कोडी रोड्स ने यार नेक्स्ट फ्यूड में गए, वो थी अगेंस्ट हार्डकोर हॉली। और उनके 3 मैचेस हुए और तीनों मैच में कोडी रोड्स हार गए। उसके बाद यार कोडी रोड्स ने यार एक और रीमैच की डिमांड की, लेकिन यार हार्डकोर हॉली ने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद WWE ने उनको पुश देना स्टार्ट किया कोडी रोड्स को, और यार हार्डकोर हॉली के साथ उनको टीम में रख दिया। और यार उन्होंने यार साल 2007 में टैग टीम चैंपियनशिप अपने नाम की। तो अभी हम बात करते हैं कि यार कोडी रोड्स की चैंपियनशिप विक्ट्रीज को लेकर, यानी कि साल 2007 से लेकर साल 2016 तक यार कोडी रोड्स ने कौन कौन सी चैंपियनशिप अपने नाम की है। तो यार वो है 6 टाइम टैग टीम चैंपियन और 2 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और यार वो 21वीं सेंचुरी के सेकंड लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुके हैं। साल 2007 में कोडी रोड्स का वो मैसिव पुश होना स्टार्ट हुआ जब यार विंस मैकमैन ने यार उनको एक फैक्शन में डाला था जिसका नाम था लेगेसी का मतलब यार रैंडी ऑर्टन के जो फादर थे बॉब ऑर्टन, टेड डिबियासी जूनियर के जो फादर थे टेड डिबियासी सीनियर, और जो कोडी रोड्स के फादर थे डस्टी रोड्स, इन पे पूरी फैक्शन बनाई थी कि यार जो लेजेंड है तीनों के बेटे एक लेजेंडरी फैक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखा उन्होंने लेगेसी। और आगे जाके यार उन्होंने एवोल्यूशन से भी यार पंगे लेना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद यार ये जो लेगेसी पूरी जो फैक्शन है वो टूट गई। उनका एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी हुआ था रेसलमेनिया में। सब कुछ सही था, लेकिन यार विंस मैकमैन के दिमाग में आया था कि यार उनके जो ब्रदर यानी कि डस्टिन रोड्स AKA गोल्डस्ट, उनकी तरह एक कैरेक्टर देना चाहिए था जिनका नाम उन्होंने रखा था स्टार डस्ट। तो यार कोडी रोड्स के कैरेक्टर कुछ खास पसंद नहीं आया, मतलब ठीक ठाक सा लगा, तो उन्होंने बोला कि चलो रख लेते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना जो स्टार डस्ट वाला जो कैरेक्टर है साल 2015 में अपना डेब्यू कराया, जो कि एक वन ऑफ द वर्स्ट कैरेक्टर माना जाता है पूरी WWE की हिस्ट्री में, क्योंकि यार बहुत लेम ये कैरेक्टर था। और लेकिन यार एक और बात ये है कि यार कोडी रोड्स ने यार गोल्ड डस्ट के साथ यार इसी यानी कि स्टार डस्ट वाली गिमिक के अंदर एक टैग टीम चैंपियनशिप अपने नाम की थी। सर इसी के साथ यार कोडी रोड्स का डाउनफॉल शुरू होना चालू हो चुका था और ऑलरेडी हो चुका था। उसके बाद यार उनका जो लास्ट मैच था, यानी कि यार जो कोडी रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट था वो साल 2017 में WWE से ख़त्म होने वाला था। लेकिन यार रेसलमेनिया 32 यानी कि साल 2016 में उन्होंने अपना लास्ट मैच रेसल किया था, और वो था एक 20 मैन बैटल रॉयल। और यार ये एक खास चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
ये जो शो हुआ था यानी कि रेसलमेनिया 32 ये हुआ था AT&T स्टेडियम में, यानी कि यार जो पिछले साल कोडी रोड्स ने अपना रिटर्न किया था वो भी रेसलमेनिया के अंदर सेम स्टेडियम में, यानी कि आप बोल सकते हो एक तरह से यार पॉज को प्ले कर दिया अपने करियर को WWE के। तो उन्होंने यार ये लास्ट मैच अपना रेसल किया हुआ था 20 मैन बैटल रॉयल, और जिसमें यार ऑब्वियसली कोडी रोड्स को हार मिली, और उसके बाद यार WWE ने कोडी रोड्स को कंपनी से रिलीज़ कर दिया। कोडी रोड्स का साल 2016 में WWE के साथ कोई नाता ही नहीं था और उन्होंने अपना जो करियर था पूरा ख़त्म कर दिया था WWE के साथ। अगर मैं बात करूँ कि यार उनकी जो मेन अचीवमेंट के बारे में, तो यार उन्होंने यार बहुत सारे अचीवमेंट किए WWE के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार 2 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, 6 टाइम टैग टीम चैंपियन, और उन्होंने यार बहुत सारे बड़े बड़े रेसलर जैसे कि यार ट्रिपल एच को यार उन्होंने यार 1-on-1 मैच में हराया हुआ है। 2016 में ऑब्वियसली कोडी रोड्स जहाँ पर अपना कोडी रोड्स को रिलीज़ कर दिया गया, उसके बाद कोडी रोड्स ने अपना करियर या NJPW TNA में आजमाया। उन्होंने यार साल 2016 से साल 2019 तक NJPW और TNA ने दोनों कंपनी में किया, और उन्होंने काफ़ी सारी चैम्पियनशिप भी जीती। उसके बाद यार वो ज्वाइन हो गए द न्यूली रेसलिंग कंपनी AEW। उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया और यार वो बन गए थे वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट AEW के। AEW के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो यार उन्होंने फर्स्ट TNT चैंपियन जो कि यार उनकी मिड का टाइटल AEW की, उन्होंने वो भी जीती। यार इस AEW के रन के वक्त यार कोडी रोड्स को बहुत ज़्यादा मैसिव पुश मिला था, लेकिन उन्होंने कोई भी वर्ल्ड टाइटल अपने नाम नहीं की, जैसे कि यार AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम नहीं की थी। लेकिन इस रन के बीच में यार कोडी रोड्स ने यार काफ़ी टाइम यार WWE की बेइज्जती की और उनको मोक भी किया, जैसे कि यार कोडी रोड्स ने कह दिया था कि यार अब तक, यानी कि मेरे रिटायरमेंट तक यार मैं इस कंपनी से यानी कि AEW से जुड़ा रहूँगा और मैं इसको किधर भी छोड़ के जाने नहीं वाला। और यार आपको पता होगा एक यार जब लेजेंडरी मोमेंट आई थी जब यार कोडी रोड्स ने जो ट्रिपल एच का जो थ्रोन था वो यार AEW की पेपर में लाइव तोड़ा था, और यार AEW ने इस चीज़ को यार टेलीकास्ट भी किया था। तो यार कोडी रोड्स ने साफ कह दिया था कि यार मैं ये AEW कंपनी को कभी छोड़ के जाने नहीं वाला हूँ यार, अपने मरते दम तक और यार करियर एंड होने तक यार मैं इसी कंपनी में रहूँगा। लेकिन यार कोडी रोड्स के नसीब में कुछ और ही लिखा था। साल 2022 में कोडी रोड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा रूमर्स चल रहे थे क्योंकि यार उस टाइम पर ऐसी स्टोरी लाइन बिल्ड करी जा रही थी कि सेथ रॉलिंस को अपना रेसलमेनिया का अपोनेंट, यानी कि रेसलमेनिया 38 में जो उनका मैच होने वाला उनका कोई अपोनेंट मिल नहीं रहा था। पहले तो उनको लगा कि यार रेसलमेनिया में कम्पीट ही नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद यार उनको जो अपोनेंट था वो एक मिस्ट्री अपोनेंट एज ए मिस्ट्री अपोनेंट रखा गया। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रूमर्स आ रहे थे कि यार कोडी रोड्स होने वाले हैं अपोनेंट, और यार वो कोडी रोड्स को फेस करेंगे, सेथ रॉलिंस को फेस करेंगे कोडी रोड्स एज रेसलमेनिया। बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे थे, सबको लगा था कि ऐसा नहीं होने वाला, और यार रेसलमेनिया में ऐसे ही हुआ। लाइव जब यार सेथ रॉलिंस अपनी एंट्री करते हैं उसके बाद यार पूरी लाइट शो हो जाती है और उनका जो किंगडम वाला थीम सॉन्ग है वो प्ले होता है, क्राउड बड़ा तगड़ा रिएक्शन देता है, और कोडी रोड्स फाइनली 6 साल बाद अपना रिटर्न करते हैं कंपनी में। तो यार सब कुछ सही जा रहा था। कोडी रोड्स की जो फ्यूड है सेथ रॉलिंस के साथ बढ़े जा रहे थे। उनका दूसरा मैच हुआ बैकलैश, यानी कि रेसलमेनिया बैकलैश 2022 में, और उसमें भी यार कोडी रोड्स ने सेथ रॉलिंस को हरा दिया। लेकिन उसके बाद उनका थर्ड और लास्ट मैच बुक किया गया, वो था हेल इन अ सेल मैच। अगर ये मैच में इससे पहले यार कोडी रोड्स यार जिम में ट्रेन कर रहे थे, लेकिन उनकी इंजरी हो गई। बेसिकली जो टोन पैक उनका जो मसल है वो टीयर हो गया और बहुत गंदे वाली इंजरी हो गई उनको। उसके बाद यार उनको यार मतलब WWE से टाइम ऑफ लेना पड़ा था, लेकिन उस इंजरी के दौरान भी फिर भी यार कोडी रोड्स ने मैच ऑफ द ईयर दिया, यानी कि पूरे WWE के अंदर 2022 का मैच ऑफ द ईयर था कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस एट हेल इन अ सेल मैच। ये मैच देने के बाद यार उनके डॉक्टर्स ने बोला कि यार आपको रेस्ट लेना चाहिए, और कोडी रोड्स चले गए 9 मंथ्स के लिए WWE से दूर। उसके बाद यार बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे थे कि कोडी रोड्स अपना रॉयल रंबल में रिटर्न करेंगे, लेकिन यार ये रूमर्स एक सच साबित हो, क्योंकि यार WWE ने रॉयल रंबल के 1-2 हफ्ते पहले ही यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि यार कोडी रोड्स होने वाले हैं रॉयल रंबल में। उन्होंने खुद ये बात बोली थी कि यार मैं रॉयल रंबल में आने वाला हूँ, और ऐसे होता है साल 2023 की रॉयल रंबल में नंबर 30 पे वो एंट्री करते हैं, और उन्होंने 5 एलिमिनेशन करके एंड में गुंथर को एलिमिनेट कर दिया था और वो बन गए रॉयल रंबल विनर। उसके बाद उन्होंने चैलेंज किया रोमन रेंस को फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और यार वो होने वाला है द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम और रेसलमेनिया मेन इवेंट के लिए। यार ये थी कोडी रोड्स लाइव के जो सब पूरी बातें यार उन्होंने बताई कि उनका कैरियर कैसे परस्यू हुआ और यार कैसे उन्होंने WWE के अंदर रिटर्न किया अपना। तो ये वीडियो यहीं तक लगी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।